हेलो बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 2 का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मेरी किताब। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पाठ का रीडिंग करते हैं। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। बैठक में कदम रखते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। वहाँ नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वह आंखें फाड़े देखती रही। अंत में उसने साहस करके पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला। वीरू ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें? मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? वीरू ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर वीरू को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। वीरू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। मौसी ने सुझाव दिया, अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। वीरू बोली, यह बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। मौसी ने एक तीसरी किताब दिखाई और इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया, इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है। इतनी छोटी छोटी तस्वीरें और यह किताब बहुत पतली है। मौसी ने कहा, वीरू, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे लिए किताब नहीं चुन सकती। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा, तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई। बच्चों, जब भी हम किताब पढ़ते हैं तो जो कठिन शब्द होता है उसको हम अंडरलाइन करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उस कठिन शब्द को हम अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना सीख सकें। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ के कठिन शब्द को अंडरलाइन करते हैं। तो इसमें शुरू करते हैं यहाँ से। तो संदेश, सबसे पहले है संदेश, उसके बाद है प्यार, प्यार के बाद है अंदर, अंदर के बाद है बैठक, कदम, अचरज, ठिठक, दीवारें, आंखें फाड़े, साहस, उसके बाद है हैरानी, हैरानी के बाद है पसंद, मालूम, पकड़ाई, घबराकर, सुझाव, शायद, बस्ते, उसके बाद है तीसरी, ख्याल, पन्ने, पलटे,
फैसला, तस्वीरें, उसके बाद है भुट्टा, भुट्टा के बाद कागज़, कागज़ के बाद मेज़। बच्चों, हम लोग कठिन शब्द को अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि जब भी हमारे मन में ये बात आए कि ये कैसे लिखा जाएगा, हम तुरंत उसको खोज करके देख लेंगे। अब इसका शब्दार्थ और जितना भी अभ्यास है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसका सारांश आपको बताते हैं। इस कहानी में सारांश का मतलब है कि कहानी को छोटे में बताना, समझाना। तो क्या है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसकी मम्मी उसको कुछ संदेश देकर कागज़ पर लिख करके उसको अपनी सहेली के यहाँ भेजती हैं। सहेली, उसकी मम्मी की सहेली, जिसको वीरू मौसी कहती है, वह मौसी के घर जाती है। वहाँ जा कर के देखती है बैठक में, बैठक माने जो बैठने का कमरा जिसको कहते हैं ड्राइंग रूम, उस कमरे में एक अलमारी है, एक अलमीरा है, शेल्फ है, जिस पर बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। वीरू उन किताबों को देख करके यहाँ की आंखें फाड़े, माने अचरज से, आश्चर्य से आंखें फाड़े, माने बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखना। तो आश्चर्य से देखती है उन किताबों को और बोलती है कि बाप रे, इतनी सारी किताबें, मेरे घर तो इतनी किताबें नहीं हैं। तब मौसी बोलती हैं कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम इसमें से कोई किताब ले लो। वीरू देखती है, उसको कोई भी किताब पसंद नहीं आती है, कोई मोटी, कोई पतली, कोई छोटी, कोई बड़ी। किसी को कहती है कि हमारे बस्ते में नहीं आएगी, किसी को कहती है इसमें तो केवल चित्र है, कहानी नहीं है। इस तरह से वो घबरा जाती है किताबों को देख करके। तब मौसी जो है आश्चर्य से, मौसी उसको मजाक करके बोलती हैं कि ठीक है वीरू, अगली बार जब आओगी तब तुम एक भुट्टा ले करके आना। फिर वो पूछती है भुट्टा क्यों? बोलते हैं जब तुम आओगी अगली बार, भुट्टा ले करके आओगी तो अपनी पसंद से नाप करके किताबें ले जाओगी, ना तो तुमको मोटी लगेंगी ना पतली लगेंगी, जो तुमको पसंद होगा वही किताबें ले जाओगी। फिर वीरू चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है। तो इस कहानी में यही लिखा है कि बच्चे जब बहुत सारी किताबें देखते हैं तो देख करके खुश होते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि हम इसको पढ़ नहीं पाएंगे तो वो घबरा जाते हैं। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे।